हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम करें नीट 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें फर्स्ट 7 चैप्टर क्लास 11th के उसके क्वेश्चन सोल्व करें। बट यहाँ पर हम आंसर बताएंगे कि NCERT के किस पेज नंबर से और किस लाइन में वहाँ पे उसका आंसर लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो चैप्टर वाइज करें तो द लिविंग वर्ल्ड से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से केवल एक क्वेश्चन है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन लिखा हुआ है दे हैव RNA विद प्रोटीन कोड, दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड, दे हैव DNA विद प्रोटीन कोड एंड दे हैव फ्री DNA विदाउट प्रोटीन कोड। तो यहाँ पे ये जो आंसर आएगा ये आएगा दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड जो है ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। NCERT में देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। ये काफ़ी बार जो वो नीट में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर पेज नंबर 27 NCERT वायरॉइड्स के अंदर। यहाँ पे देखिए वायरॉइड्स के अंदर सेकंड लाइन में लिखा हुआ है इट वाज फाउंड टू बी फ्री RNA। सबसे पहले ये फ्री RNA होता है, क्यों? इट लैक्ड द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, यानी वो जो प्रोटीन कोड जो वायरस के पास होती है वो इसके पास नहीं होती है। ये बिल्कुल फ्री RNA होता है, हैंस द नेम वायरॉइड, और इसी वजह से इसको नाम भी दिया गया वायरॉइड। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। तो हम प्लांट किंगडम का करें और प्लांट किंगडम से पहला क्वेश्चन यूनिसेलुलर एल्गी के लिए पूछा गया है। ऑप्शन है लेमिनेरिया एंड सार्गासम, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, एनाबिना एंड वोल्वॉक्स एंड क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरे पास अभी इसी टाइप का जो वो क्वेश्चन पेपर आया है और मैंने वही क्वेश्चन पेपर लिया है। ओके, तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। जो नई NCERT है 2021 एडिशन वाली उसके अंदर तो क्लोरेला केवल लिखा हुआ है, बट जो पुरानी एडिशन है 2 साल पहले की एडिशन उसमें स्पाइरुलिना भी साथ में है। तो जो पुरानी NCERT से क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना दोनों है। देख लेते हैं NCERT में कहाँ पे लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन का आंसर है वो अगर किसी के पास बिल्कुल लेटेस्ट NCERT है 21 या 2020 वाले एडिशन, वहाँ पर ये दोनों नाम नहीं लिखे हुए हैं। बट जिसके पास थोड़ा सा पुराना एडिशन है 1 या 2 साल पहले वाला जो एडिशन है, जैसे मेरे पास जो NCERT है उसके अंदर देखिए पेज नंबर 32 के ऊपर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जहाँ से आपका नीट 2015 और 14 में भी क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी। साफ साफ लिख रखा है कि क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आपकी कैसी है, यूनिसेलुलर एल्गी है। देखिए नई NCERT में भी लिखा हुआ है क्लोरेला आर यूनिसेलुलर एल्गी, ये तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। बट जो आपकी स्पाइरुलिना है वो यहाँ पे लिखिए सिंगल सेल प्रोटीन जो है क्लास 12 के अंदर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसके अंदर सिंगल सेल प्रोटीन हम पढ़ते हैं। ओके, SCP, वहाँ पे स्पाइरुलिना लिखी हुई है। तो वहाँ पे जो आपका क्लोरेला वहाँ पे लिखी हुई है, स्पाइरुलिना वहाँ पे लिखी, दोनों NCERT का ही है। बट यहाँ पर जो थोड़ी सी पुरानी NCERT है उसमें दोनों एक साथ ही लिखा हुआ है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू। जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे सिमिलर होता है। ऑप्शन है स्टार्च एंड सेलुलोज, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, मैनिटोल एंड एल्गिन, लेमिनेरियन एंड सेलुलोज। तो यहाँ पे जिसका आंसर आएगा वो आएगा एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के सिमिलर जो वो स्ट्रक्चर होता है किसका, फ्लोरिडियन स्टार्च का। ओके, तो फ्लोरिडियन स्टार्च का यहाँ पे रोडोफाइसी जो एल्गी हमारी आती है रेड एल्गी, वहाँ पर लिखा हुआ है देखिए द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। जो फ्लोरिडियन स्टार्च होती है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के साथ। यहाँ पे ये साफ साफ NCERT के अंदर लिखा हुआ है। प्लांट किंगडम से ही स्ट्रॉबेरी और कॉर्न्स आर फाउंड इन, यानी स्ट्रॉबेरी और कॉर्न्स जो वो किसके अंदर मिल सकते हैं। ऑप्शन है सेल्विनिया, टेरिस, मार्केंसिया या फिर इक्विसिटम। यहाँ पे ये भी प्योर NCERT है, यहाँ पर सिलेजिनल है या फिर इक्विसिटम के अंदर हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा इक्विसिटम। NCERT के अंदर देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ है। NCERT पेज नंबर 36 के अंदर वहाँ पे टेरिडोफाइट स्टार्ट होता है, और टेरिडोफाइट जहाँ पे स्टार्ट होता है उसी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोरोफाइलस के पास में इन सम केसेस स्पोरोफिलस मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिली और कोन्स, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिलेजिनिला एंड इक्विसिटम। तो सिलेजिनिला एंड इक्विसिटम के अंदर में जो वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मिलते हैं स्ट्रोबिली और कोन्स। तो यहाँ पे साफ साफ ब्रैकेट में इक्विसिटम से आ जाता है। नेक्स्ट अब हमारे एनिमल किंगडम के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो एनिमल किंगडम का पहला क्वेश्चन है बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल आर एग्जाम्पलिफाइड बाय। तो बायलेटरल सिमेट्रिकल और एसिलोमेट एनिमल्स किसके अंदर मिल सकते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं टीनोफोरा, प्लेटियलमंथीस, एस्कलमंथीस, एनालिडा। तो देखिए बायलेटरल सिमेट्रिकल तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट एसिलोमेट यहाँ पे कौन सी फाइलम है, वो केवल एक ही फाइलम है, वो हमारी प्लेटीहेल्मंथीस। देखिए NCERT के पेज नंबर 51 पे एनिमल किंगडम के अंदर प्लेटीहेल्मंथीस फाइलम जो लिख रखा है यहाँ पे लिख रखा है देखिए फ्लैट वॉर्म्स आर बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल,
ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट एनिमल विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो यहाँ पर जो फ्लैटवर्म होते हैं उनके पास बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्ट होती है एंड एसिलोमेट एनिमल होते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाता है प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे मैच द कॉलम आया हुआ है एनिमल किंगडम से। इधर दिया गया ग्रिगेरियस यानी पॉलीफेगस पेस्ट, एडल्ट विद रेडियल सिमेट्रिकल एंड लार्वल विद बायलेटरल सिमेट्रिकल, बुक लंग्स और बायोल्यूमिनेंस। तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्रिगेरियस के साथ पॉलीफेगस लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सिंपल ग्रिगेरियस पेस्ट जो होता है वो कौन सा होता है आपका लोकस्ट, एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वल विद बायलेटरल इकाइनोडर्मेटा के ऑप्शन है एस्टेरियसिस, बुक लंग्स आपको मिल जाएगा आर्थ्रोपोडा के अंदर स्कॉर्पियन, बायोल्यूमिनेंस जो होती है वो टीनोफोरा यानी टीनोप्लाना यहाँ पे आपका एग्जांपल आ जाएगा। तो ए जो है वो फोर्थ के साथ जाना चाहिए, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से आंसर 2। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अलग अलग फाइलम के अंदर लिखा है। देखिए सबसे पहले टीनोफोरा फाइलम पेज नंबर 51 पे लिखा हुआ है बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेंस होती है द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। ओके, और ये विजुअल मार्क्ड इन टीनोप्लाना के अंदर होती है। तो यहाँ पे लिखा भी है एग्जाम्पल के अंदर प्लूरोब्राकिया एंड टीनोप्लाना, यानी टीनोप्लाना के अंदर क्या मिल जाती है बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी मिल जाती है। ओके, उसके बाद जो है हमारे नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो हमारे लिखा हुआ है फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर पेज नंबर 53 के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं यहीं पर लिखा हुआ है। देखिए द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम। यानी यहाँ पर हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हो सकते हैं वो गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स हो सकते हैं, बुक लंग्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम भी दिया हुआ है जो आपका पहले AIPMT में आ चुका है। और यहाँ पे ये स्कॉर्पियन यानी स्कॉर्पियन जो होता है वो आर्थ्रोपोडा के अंदर होता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ग्रिगेरियस पेस्ट के अंदर साफ साफ लिखा है लोकुस्टा और लोकस्ट, और यहाँ पे इसका डायग्राम तक भी दिया हुआ है। ओके, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए फाइलम जो है हमारी इकाइनोडर्मेटा के अंदर हम बात कर लेते हैं सिमेट्री के। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द एडल्ट इकाइनोडर्मस आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वर आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। और सबसे पहला ही एग्जांपल दिया हुआ है आपका एस्टेरियसिस यानी स्टारफिश, और ये एग्जांपल पहले से आया हुआ है आपका 2011 के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फाइलम कोडेटा। फाइलम कोडेटा के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी गई है इन यूरोकोडेटा नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। ओके, बी स्टेटमेंट लिखी गई है इन वर्टिब्रेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। सी लिखा गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो। एंड डी लिखा गया है कोडेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइलम हेमिकोडेटा, ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकोडेटा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन यूरोकोडेटा नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम, यहाँ पे यूरोकोडेटा के अंदर ऐसा नहीं होता, सिफेलोकोडेटा के अंदर जो होता है वो ऐसे हेड टू टेल होता है, वो यहाँ पे यूरोकोडेटा के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। इनवर्टिब्रेटेड नोटोकोड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, यस। उसके बाद जो वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है वो बोनी या कार्टिलेज के अंदर चेंज हो जाता है, तो ये करेक्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल एंड हेंडो ये भी करेक्ट है। कोडेटा इज डिवाइड इनटू 3 सब फाइलम। हेमिकोडेटा तो अलग से एक फाइलम है, वो पहले होती थी अब नहीं है। हेमिकोडेटा को अलग फाइलम में निकाल दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट है। तो हमारा बी और सी जो वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है हमारा सभी आंसर जो वो पेज नंबर 55 पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कंपैरिजन के अंदर जो टेबल बनी हुई है कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स के अंदर, यहाँ पे सेकंड पोर्शन के अंदर लिखा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल होलो एंड सिंगल। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो डोर्सल होता है, होलो होता है, सिंगल होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है देखिए द फाइलम कोडेट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम यूरोकोडेटा और ट्यूनिकेटा, सिफेलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। यानी यूरोकोडेटा बोल लीजिए या ट्यूनिकेटा एक ही बात है। सिफेलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा इन 3 के अंदर जो वो डिवाइड होती है। हेमिकोडेटा तो अलग से एक फाइलम है जो पहले होती थी अब नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है इन यूरोकोडेटा, जो यूरोकोडेटा है नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। जो नोटोकोड होता है वो केवल और केवल लार्वल टेल के अंदर प्रेजेंट होता है। वाइल इन सिफेलोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा के अंदर क्या होता है इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, इट परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ में रहता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्टिब्रेटा के अंदर साफ साफ लिखा है द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजिज नोटोकोड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। यानी यहाँ पर केवल एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकोड मिलता है। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है तो नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय ए कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। तो यहाँ पर जो क्या होता है जो नोटोकोड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। तो यहाँ पे ये एम्ब्रियोनिक पीरियड तक रहता है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है।
ओके नेक्स्ट मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कॉलम दिया 16 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लेट हेट्रोसिरल काउडल फिन एयर ब्लेडर पॉइजनस स्टिंग। देखिए 16 to 50 पेयर ऑफ जो आपके गिल स्लिट्स हैं वो किसके अंदर मिलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा क्लास के अंदर। हेट्रोसिरल काउडल फिन्स आपको मिलेंगे कॉन्ड्रियोइक्टस के अंदर। एयर ब्लेडर आपको मिलेंगे ओस्टियोइक्टस के अंदर। पॉइजनस स्टिंग जो है वो आपको मिलेगा ट्राइगोन के अंदर। तो अब ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं, ए जो हमारा सेकंड के साथ जाना चाहिए, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बी जो वो थर्ड के साथ, सी फोर्थ के साथ, तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके नेक्स्ट यहाँ पे देखिए साइक्लोस्टोमेटा जो आपकी क्लास आती है, साइक्लोस्टोमेटा में यहाँ पे साफ साफ लिखा है दे हैव एन इलोंगेटेड बॉर्डिंग बियरिंग 16 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट फॉर रेस्पिरेशन। तो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर 16 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर अगर हम बात करें कॉन्ड्रियोइक्टस की, तो कॉन्ड्रियोइक्टस के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइजनस स्टिंग किसके पास मिलती है, ट्राइगोन के पास। पॉइजनस स्टिंग यहाँ पे मिलती है किसके पास, ब्रैकेट में लिखा हुआ है साफ साफ, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइगोन के पास। उसके बाद देख लेते हैं ओस्टियोइक्टस के अंदर लिखा हुआ है, देखिए एयर ब्लेडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बियोंसी। तो एयर ब्लेडर जो प्रेजेंट होती है वो किसके अंदर होती है, आपके ओस्टियोइक्टस के अंदर होते हैं। ये तीन यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर एक नहीं लिखा तो वो आप सिंपल सा कर भी सकते हो काउडल फिन्स वाला। यहाँ पर देखिए साफ साफ तीनों यहाँ पे लिखे हुए हैं अच्छे से। ओके नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड। यानी वो रूट्स जो कि बेस स्टेम ऑफ द बेस से ओरिजिनेट होती है, फाइब्रस, प्राइमरी, प्रोप या फिर लेटरल रूट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, फाइब्रस रूट आएगा। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पेज नंबर 66 पर साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए इन मोनोकोटिलीडन्स प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। यानी ये जो रूट्स होती है वो किससे ओरिजिनेट होती है, बेस ऑफ द स्टेम से होती है, एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। और क्या बना लेती है, फाइब्रस रूट सिस्टम बना लेती है। यानी फाइब्रस रूट सिस्टम वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट होता है। ओके नेक्स्ट है रे फ्लोरेट्स है। रे फ्लोरेट्स के अंदर क्या होता है, देखिए ऑप्शन दिए गए इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस या फिर हाफ इंफीरियर ओवरी। ओके तो यहाँ पे जो रे फ्लोरेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एपिगाइनस, वहाँ पे क्या होता है, इंफीरियर ओवरी होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों का आंसर हमें पेज नंबर 73 पे मिल जाएगा। पहला यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन का आंसर इसका देखिए, इन एपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर राइज अबाउ द ओवरी, हेंस द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर। तो उस ओवरी को हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर बोलते हैं। ओके और यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन फ्लावर ऑफ गुआवा एंड कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर के अंदर क्या हमें इंफीरियर ओवरी देखने को मिलती है, यानी एपिगाइनस हमें देखने को मिलता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन। यानी किसके अंदर ओवरी जो वो हाफ इंफीरियर होती है, ब्रिंजल, मस्टर्ड, सनफ्लावर या फिर प्लम। तो पीच, प्लम एंड रोज के अंदर जो वो हाफ इंफीरियर होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ। एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए इसी सेम पेज नंबर पे जो भी पीछे था, इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, इट इज कॉल्ड पेरीगाइनस। द ओवरी हेयर इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर, पीच, प्लम, रोज एंड पीच। तो प्लम, रोज एंड पीच के अंदर हमें ओवरी मिलती है कैसी, हाफ इंफीरियर, यानी पेरीगाइनस हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे ये प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन हो जाता है। ओके नेक्स्ट जो है वो हमारे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए प्लांट शो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। यानी कुछ एनाटॉमिकल फीचर दिए गए हैं। फिर यहाँ पे पूछा आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ प्लांट एंड इट्स पार्ट, यानी किस पार्ट के अंदर, किस प्लांट के अंदर ये आता है। तो पहले देख लेते हैं एनाटॉमिकल फीचर। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया, पहला स्टेटमेंट लिखा गया है, फीचर लिखा गया है लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल सीथ। सेकंड फीचर लिखा गया है लार्ज कॉन्सिपिक्यूस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। थर्ड स्टेटमेंट लिखी गई है वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। एंड फोर्थ स्टेटमेंट लिखी गई है फ्लोएम पेरेनकाइमा एब्सेंट। यानी ये हमें बताने कि ये फीचर हमें किसके अंदर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये फीचर है वो सभी के सभी हमें किसके अंदर मिल सकते हैं, ये हमें मोनोकोटिलीडन स्टेम के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं एनसीईआरटी में ये कहाँ पर लिखा हुआ है।
ओके, तो इसका आंसर हमें पेज नंबर 93 मोनोकोटिलीडन स्टेम के अंदर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले, द मोनोकोट स्टेम हैज स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पे होते हैं, ईच सराउंडेड बाय ए स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ एंड ए लार्ज कॉन्सिपिक्वस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। तो लार्ज कॉन्सिपिक्वस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, कॉन्जॉइंट भी है और क्लोज्ड भी है। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस। द फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट, और फ्लोएम पेरेन्काइमा यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। तो ये सभी के सभी किसके अंदर आ जाते हैं, मोनोकोटिलीडन स्टेम के अंदर आ जाते हैं। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल्स। ओके, तो यहाँ पे एनाटॉमी से सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है, हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। सेकंड है यहाँ पे, सेपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट ऑफ स्टेम। थर्ड है यहाँ पे, सेपवुड इज द मेन इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर। एंड फोर्थ है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ टेनिस रेजिन ऑयल एक्सेट्रा हार्टवुड इज डार्क इन कलर। ओके, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो सेपवुड इज द इनर मोस्ट नहीं होती है, वो पेरीफेरी रीजन पे होती है, आउटर मोस्ट होती है। सेपवुड जो होती है वो पेरीफेरी रीजन पे होती है, नॉट एन इनर मोस्ट। ओके, तो यहाँ पे ये जो है सेपवुड इज द इनर मोस्ट, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट है। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं ये कहाँ पर लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन है इसका आंसर में पेज नंबर 96 पे मिल जाएगा, हार्टवुड एंड सेपवुड के अंदर। यहाँ पे देखिए, इन ऑल ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक टेनिस रेजिन्स ऑयल गम्स एरोमेटिक सब्सटेंस एंड एजेंशियल ऑयल इन द सेंटर और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम. These substances make it hard, durable and resistant of the attack of microorganism and insect. This region comprise dead elements with highly lignified and is called हर्टवुड. तो इसको हम क्या बोलते हैं, हर्टवुड बोलते हैं. सेकंड लिखा हुआ आगे देखिए, द हर्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम. यानी यहाँ पे वो वाटर कंडक्ट नहीं करता बट मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, द पेरीफेरल रीजन नॉट अ इनर मोस्ट. जो पेरीफेरी का रीजन होता है, जो बाहर का रीजन होता है, इनर मोस्ट का नहीं, पेरीफेरी रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर एंड इज नोन एज सेपवुड. तो जो पेरीफेरल रीजन होता है उसको बोलते हैं सेपवुड. इट इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ. और यहाँ पे ये कंडक्शन करता है वाटर एंड मिनरल्स का. तो यहाँ पे से आपका आंसर आ जाएगा बहुत अच्छे से. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये अब स्टार्ट होते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन. क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद माइक्रोविलाई कहाँ पर मिल सकते हैं, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन एंड यूस्टेकियन ट्यूब. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब यानी पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन. अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल यहाँ पे एनसीईआरटी के पेज नंबर 101 पे मिल जाएगा. यहाँ पर देखिए हम चलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर. The cuboidal epithelium is composed of a single layer of cube-like cell. This is commonly found in the ducts of glands and tubular part of the nephron in the kidney, and its main function are secretion and absorption. आगे लिखा हुआ है, the epithelium of proximal convoluted tubules of nephron in the kidney has microvilli. यानी जो यहाँ पर जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं, जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के नेफ्रॉन के अंदर, वहाँ पर हमें माइक्रोविलाई भी होती है. और कौन से होती हैं, वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स होते हैं. तो यहाँ से साफ साफ प्योर एनसीईआरटी से आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फॉर्म. जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं वो किससे मॉडिफाइड हुए हैं. ऑप्शन दिए गए, स्क्वेमस एपिथेलियम, कोल्यूमिनर एपिथेलियम, कॉन्ट्रियोसाइट या फिर कंपाउंड एपिथेलियम सेल. तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा कोल्यूमिनर एपिथेलियम सेल. अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है. नेक्स्ट यहाँ पे ये डायग्राम तक भी आया हुआ आपका पहले AIPMT 2012 के अंदर. यहाँ पे देखिए पेज नंबर 102. बहुत से बच्चे इसको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर सर्च करते रहते हैं इस क्वेश्चन को आंसर. तो यहाँ पे लिखा देखिए, सम ऑफ द कोल्यूमिनर और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सीक्रेशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम. दे आर मेनली ऑफ टू टाइप, यूनिसेलुलर कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स. ब्रैकेट में लिखा हुआ है देखिए, गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. तो यहाँ पर जो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं जो कि किसके मॉडिफिकेशन, आपके कोल्यूमिनर और क्यूबॉइडल सेल के. ओके, जो कि बन जाते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम. और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये यूनिसेलुलर अगर है वो तो गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है. और अगर मल्टी सेलुलर है तो क्लस्टर ऑफ सेल लाइक सैलाइवरी ग्लैंड के अंदर आपके मल्टी सेलुलर होते हैं. तो यहाँ पे साफ साफ देखिए प्योर एनसीईआरटी यहाँ पे लिखा हुआ है.
ओके तो इसी चैप्टर से कॉकरोच का जो पोर्शन है वहां से एक क्वेश्चन आया, इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लाइव फॉर फ्यू डेज बिकॉज, अगर हम जो कॉकरोच का हेड अगर रिमूव कर देते हैं बट फिर भी वो जो है कुछ दिनों तक लिविंग रह सकता है, तो इसका क्या रीजन है। ऑप्शन दिए गए हैं, द सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लियो ऑफ द कॉकरोच आर सिचुएटेड इन वेंट्रल पार्ट ऑफ द एब्डोमन। सेकंड है द कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम। थर्ड है द हेड होल्ड्स ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ए नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। एंड फोर्थ में देखो, द हेड होल्ड्स ए 1/3 ऑफ ए नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटिंग अलोंग द डोर्सल ऑफ इट्स बॉडी। तो यहाँ पे वेंट्रल और डोर्सल में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा द हेड होल्ड्स ए स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटिंग वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। तो यहाँ पे ये जो इसका आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एनसीईआरटी के पेज नंबर 114 के ऊपर आपका कॉकरोच से लिखा हुआ है नर्वस सिस्टम। यहाँ पे लिखा हुआ है द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ओके, यहाँ पर देखिए सिंपल सा लिखा हुआ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द हेड होल्ड्स ए बिट ऑफ ए नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल बेली साइड ऑफ इट्स बॉडी। तो दो ऑप्शन में एक ही चेंज हो रहा है, वेंट्रल या फिर डोर्सल। तो यहाँ पे हेड के अंदर जो बहुत ही कम नर्वस सिस्टम होता है, बाकी जो होता है वो वेंट्रल पार्ट में होता है बॉडी के अंदर। आगे साफ साफ इन्होंने लिख भी दिया है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लाइव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक, यानी अगर आप उसका कट कर देते हो हेड तब भी वो एक हफ्ते तक जो वो सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पे साफ साफ देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो ये था प्योर एनसीईआरटी, ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।